हेलो भाई, मैं पवार। आपने क्या सोचा भाई हमारी फॉर्च्यूनर लेजेंडर आ जाएगी तो हम अपनी किया को भूल जाएंगे भाई, सेल्टोस को भूल जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता भाई। इसको भी पैम्पर कराते हैं लिटिल लिटिल सा भाई साहब। लेजेंडर अपनी जगह है, लेकिन किया से जो प्यार है ना वो एक अलग है। छोटे रास्ते हैं जहाँ पे भाई फॉर्च्यूनर नहीं जा सकती, वहाँ पे अपने आज भी ये गाड़ी साथ देगी भाई। और इस गाड़ी को मैंने लगभग 5-6 साल में 1 लाख किलोमीटर चला लिया है। तो भाई इसकी एक सर्विस जो मेजर सर्विस कहलाएगी कहीं ना कहीं वो करानी बनती है। तो मैंने 2020 में ली थी, 2026 में इसकी सर्विस कराने जा रहा हूँ। देखते 6 साल बाद क्या किया की भाई साहब अपनी किया निकल के आती है। किया की सर्विस कॉस्ट है। साथ में मैं अपनी सोनेट को भी लेके जाऊंगा। ये पेट्रोल है 1.2, ये 1.5 डीजल है। इस गाड़ी को ज्यादा टाइम नहीं, उसको लगभग 3 साल लगभग हुए हैं और ये ज्यादा नहीं चली। किया सोनेट अपनी 19,000 किलोमीटर चली है। पेट्रोल है भाई, इसीलिए ली थी क्योंकि ज्यादा चलानी भी नहीं है। तो इसकी तो बेसिक सर्विस ही होनी है कहीं ना कहीं। नॉर्मल सर्विस जो इंजन पानी तो ऑयल वॉयल चेंज होता है। बेस मॉडल हमने टॉप में कन्वर्ट करा रखा है। माइलेज हालांकि कुछ देता नहीं है, लेकिन 1 साल से ऊपर इसकी सर्विस को हो गया है। तो पेट्रोल में रिकमेंड किया जाता है कि या तो 10,000 किलोमीटर 1 साल में सर्विस करा लो। तो रनिंग कम है, तो इसलिए भाई ये गाड़ी कम चली है, तो इसकी सर्विस तो होनी है। मेजर सर्विस सेल्टोस की होनी है, और सेल्टोस तो अपनी 1,08,44 किलोमीटर चल गई है। सर्विस रिक्वायर्ड भी आ रहा है, माइनस में 2,000 चल रही है ये। तो 98,000 पे इसकी हो जानी थी, लेकिन मैंने थोड़ी ओवर कर दिया भाई। 1,88,000 थोड़ी प्रॉब्लम भी है इसके अंदर। देखो अभी अब मैं दिखाता हूँ, जैसे सुबह भी क्या प्रॉब्लम हो गई थी। अब जैसे कुछ ये ऐप देने लग गई है, जैसे भाई देखो चाबी इसमें मैं लगा रखी है, मैं सेल मार रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे स्टिल कुछ भी एक्टिव ये नहीं कर रही है, क्योंकि इसके जो टर्मिनल है ना वो हिल रहे हैं। आई डोंट नो रीजन, मतलब बहुत ही ये तो माइनर सी चीज है, लेकिन ये निशानियां है कि सर्विस की रिक्वायरमेंट है। ढंग से इसकी जो टर्मिनल के ये ना नहीं सेल की जरूरत है, तो सर्विस की नहीं सेल की जरूरत है। इसके तो टर्मिनल हिला एक बारी ना यहाँ से, मैं एक बार इसको पकड़ के। अरे सेल पर बहुत लेट सेल पे ले रही है ये। हाँ तो सर्विस मांग रही है ना गाड़ी आज सेल मांग रही है, सेल नहीं सर्विस सेल नहीं अब नहीं भाई। फॉर्च्यूनर आ गई, अब सेल करके क्या फायदा इसको। हिला इसके तार वार हिलाइयो। नहीं लाइट नहीं आ रही ना अंदर। नहीं दूसरा हिला। हाँ आई। रुक जा। देखो लंबा सेल्फ ले रही है बहुत ज्यादा गाड़ी। प्लस यहाँ पे भी तो लॉन्ग सेल्फ तो कहीं ना कहीं गाड़ी ले रही है, लेकिन सिर्फ तब लेती है जब इसको पहली बार स्टार्ट करो दिन में। मतलब ठंड की वजह से वो या किस वजह से आई डोंट नो, उनसे जाके पूछेंगे कि क्या दिक्कत है गाड़ी में। प्लस इसके अलावा कुछ गाड़ी में मेजर इश्यूज कुछ भी नहीं है भाई। दोनों गाड़ी हमारी बहुत परफेक्ट चल रही है, आज तक भी कोई सी गाड़ी कुछ भी ऐप नहीं करी। तो दोनों का एक साथ ही हम कॉस्टिंग देखेंगे कि क्या की पेट्रोल की कीमत कितनी है सर्विस की, और डीजल की कितनी है ग्लास चलने के बाद, वो भी आज की वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा। तो बने रहो। देखो एक इशू तो इसके अंदर भाई ये डोर का है। मतलब डोर जैसे लग जाता है ना, फिर भी ऐसे दिखाता है कि भाई लगा नहीं है। एक्चुअली लग ये जाता है, लेकिन ना इसमें बड़ा फोर्स लगाना पड़ता है। देखो जैसे नॉर्मली हम बंद करते हैं ना तो बंद ही नहीं होती है, आपको बहुत ही ज्यादा ऐसे पकड़ के जोर लगाना पड़ता है। जैसे हम देखो नॉर्मल आदत होती है ना, ये देखना अब लग गया है, लेकिन बहुत ज्यादा टाइट लगाना पड़ता है। पहले नॉर्मली इजी लग जाता था, बाकी तीनों बिल्कुल सही है। एक छोटी सी ये दिक्कत है। प्लस अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका स्टीयरिंग ना टेढ़ा है। मैंने इसके सस्पेंशन बुश चेंज कराए थे, तब से थोड़ी सी इसमें इशू बन गया है कि स्टीयरिंग ना टेढ़ा रहता है। अलाइनमेंट बैलेंसिंग भी होनी है इसकी। देखो कैसे स्टीयरिंग टेढ़ा है, तो ऑफिशियल सर्विस सेंटर पे चेक कराना पड़ेगा। प्लस गाड़ी राइट भागती है, ये देखो यहाँ कहाँ से कहाँ चली गई है। तो ये मेरे ख्याल से अलाइनमेंट बैलेंसिंग का इशू है स्टीयरिंग का। तो ये आसानी से चेंज हो जाएगा। ये देखो कहाँ पे भाग रही है भाई गाड़ी। प्लस एक मेरे को फील होता है कि भाई जब गाड़ी को 80 से 90 के बीच में रहती है ना, तो कहीं ना कहीं गाड़ी के अंदर वाइब्रेशंस फील होती है। ये देखो अब तो हालांकि मुझे आदत हो गई है, लेकिन 80 से 90 बीच में 85 के पर्टिकुलर स्पीड पे थोड़ी डैशबोर्ड के अराउंड ना थोड़ी वाइब्रेशंस बनते हैं। ये इशू मेरे को चेक कराना है। साथ में इसका जो ये हीटर वाला सिस्टम है ये काम नहीं करता भाई। कूलिंग पे अच्छा करेगा, क्योंकि मैंने इसकी कूलिंग कोयल रिप्लेस कराई थी, चेंज कराई थी। एक और मुझे याद है, खराब रास्तों पे ना पीछे इसके डिग्गी में से कहीं से ना गड़गड़ की सी आवाज आती है। लगता है कुछ चीज अंदर लूज पड़ी हुई हो, और वो तब नहीं आती जब सामान पूरा लोड हो ना, उसके अंदर पूरा सामान ठूस रखा हो, तब नहीं आती। और अब सुनो आप, आ रही है ना गड़गड़ की, और मेन रोड पे आया प्लेन पे तो अब आनी बंद हो गई है। लो भाई दोनों गाड़ी आ गई अपनी किया के शोरूम में, और यहाँ पे घुसाते हैं फटाफट। सर्विस भी है। हाँ सर्विस 1,08,000 चुके थे भाई। आती रहती है गाड़ी, 1,08,000 चली। और तो यहाँ बहुत आती है, अच्छी सर्विस है यहाँ की। बड़ी भैया पहली बार करवा रहा हूँ यहाँ से। भैया 999 भाई। यहाँ पे हमने एस्टीमेट वगैरह तो बनवा लिया। मैंने कह दिया मेजर सर्विस कर दो ढंग से इसकी। ईजीआर क्लीन तो करवा लिया था इसका, वो ना डीपीएफ फिल्टर क्लीन और सब कुछ, मतलब A to Z। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ एस्टीमेट किया आता है अपना। भाई सोनेट का इतना बढ़िया सिस्टम हमारी का, उसका जो हमने लिया था ना वो गाड़ी, तो उसमें वारंटी फ्री थी।
और अपनी सर्विस सब फ्री थी। तो अलाइनमेंट बैलेंसिंग सब फ्री होगा भाई उसका, इंजन ऑयल वगैरह सब कुछ फ्री है ना उसका? इंजन ऑयल है, ऑयल फिल्टर है, एयर फिल्टर है, एसी फिल्टर है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट भी वेरी नाइस है। अरे सही है विक्टोरिया में 3500 रुपए लग गए अभी सेकंड सर्विस के लिए। 3500? सेम चीज है, चारों चीजों के लिए सेम 3500। अगली बार से बोले लेबर भी लग जाएगी तो 10,000 रुपए एक्स्ट्रा लग गया। तो लेबर भी फ्री है ना इसमें? तो हाँ, लेबर थर्ड सर्विस है इसमें। ले यार, ऑफरों के साथ ले लो ना गाड़ी जब बढ़िया है भाई। जब सोनेट जब उस टाइम ने बिक नहीं रही थी, जब हमने ली थी ना बेस मॉडल, तो इस पे ऑफर था कि आपको वारंटी फ्री मिलेगी, सर्विस कुछ पता नहीं कितने साल के लिए फ्री दी थी कि सब कुछ फ्री करके देंगे। तो हमें काफी अच्छा बेनिफिट मिल गया था, उसका हम आज तक भी बेनिफिट उठा रहे हैं भाई। ये सब चीजें ले लेनी चाहिए, ये उस टाइम में ऐसे लगती है कि कहाँ इस्तेमाल है, चले ना वाटे में देख लेंगे, पर ये ले लेनी चाहिए। सबसे पहले सोनेट की बात करते हैं भाई। तो ये अपने को फिलहाल एस्टीमेट मिला है, ये थर्ड सर्विस है इसकी। पेट्रोल है तो इसके अंदर इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एसी फिल्टर, चेक एंड क्लीन, व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, ये सब हो रहा है। एस्टीमेट फिलहाल 3,500 रुपए का है, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट है क्योंकि इसके अंदर एएमसी है। एएमसी बोले तो एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी कभी कभी ऑफर चलाती है, उस दौरान आप गाड़ी खरीद लेते हो तो आपको ये मिल जाता है। तो मेन तो इसके अंदर इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर चेंज होना है भाई। और किया वालों की सर्विस इतनी मस्त लगती है ना मुझे, इतनी तगड़ी ट्रांसपेरेंसी है भाई इन लोगों की। अगर आपकी गाड़ी में इंजन ऑयल चेंज हो रहा है, ऑयल फिल्टर चेंज हो रहा है, गाड़ी के नंबर प्लेट के समेत आपको फोटोज वीडियोस एक ग्रुप बन जाता है व्हाट्सएप पे, आपको उसमें तुरंत मिलती रहती है। वन ऑफ द बेस्ट सर्विस लगती है इस मामले मुझे किया की कि आप अपने घर अगर बेफिक्र होकर सो सकते हो कि भाई गाड़ी सेफ हाथों में है। भाई देखो ऐसा फोग में देखने के लिए ऐसे हेलोजन का यूज करते हैं लोग, पन्नियां चढ़वा लेते हैं हम। खैर हमने अपनी दोनों गाड़ी छोड़ दी है, इसको तो कल ले देते बताया क्योंकि बहुत ही मेजर काम है इसका। मैंने भाई डीपीएफ फिल्टर क्लीन से लेके हर एक चीज कराई है कि भाई तुम कुछ भी कर लो इसमें। इस बार तो मैंने एसी डिसइंफेक्टेंट और सब कुछ का कह दिया, जो इन्होंने बताया, सस्पेंशन में ग्रीसिंग ये वो फलाने को, मैं कर दो कोई नहीं, एक बार गाड़ी मांगते। हालांकि एक नॉर्मल सी चीज को क्लीन करने के लिए भाई जो इंटरकूलर होता है टर्बो के साइड में, उसको क्लीन करने के लिए 700 रुपये ले रहे हैं। मैं कहा ठीक है करो भाई, एक बार होनी है सर्विस, डन कर दो गाड़ी को मस्त। और ये हमको अपनी सोनेट शाम तक मिल जाएगी भाई, ये तो 2-3 घंटे में फ्री हो रही है, उसको सब कुछ ही फ्री हो रहा है इसका, कुछ भी 1 रुपया भी देना भाई, मतलब 20,000 वाली पे भी, और इसका सब कुछ देना है। ये भी हो सकता है ये बचता हो इसके अंदर पीछे से। हाँ सही कह रहा हूँ, यू बस तो यू बैग से में रहे ना, यूं ही वजह लोड़ते ही दब जाता होगा। चलो भाई सोनेट की सर्विस डन, उसके अंदर कोई कमी नहीं थी। अब आते हैं मेन सेल्टोस की बारी। तो ये पूरा एक तरीके का जॉब कार्ड खुलता है, ये तो हर कंपनी में खुलता है। खैर इसके अंदर अपना 1 लाख वाली में इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, एसी फिल्टर, अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, ये चीजें मैंडेटरी चेंज होनी ही होती है। इसके अलावा नीचे का जो भी आप देख रहे हो, ये हर कंपनी वाले, हर सर्विस सेंटर वाले आपको एक्स्ट्रा चीजें चेपने की कोशिश करते ही है। अंडर बॉडी रबर पेंट हो, एसी डिसइंफेक्टेंट, ब्रेक साफ, ब्रेक की ग्रीसिंग, मतलब बहुत सारी चीजें होती है जो आप कटी हुई देख रहे हो ना, सब मैंने कटवा दी। इसमें जो जरूरी चीजें जो मुझे लगी, एक तो इंटरकूलिंग क्लीनिंग, जिसके लिए ये लोग 680 रुपए ले रहे हैं, मैंने कहा कर दो। ब्रेक कैलिपर ग्रीसिंग के 650 मांग रहे थे, मैंने कहा कर दो। इसके अंदर डीपीएफ रिफर्बिशमेंट का ये लोग 3,000 रुपए मांग रहे थे, डीपीएफ साफ करने का, उसको पूरा खोल खाल के। वो मेरे को थोड़ा वर्थ इट लगा भाई, लॉन्ग टर्म डीजल गाड़ी के लिए करवा लेना चाहिए, मैंने कहा ठीक है कर दो। बाकी प्रॉब्लम्स मैंने अपनी लिखवा दी। ये सब मिला मिलू के मेरी गाड़ी का एस्टिमेट इन्होंने 12,300 रुपए बनाया, प्लस टैक्स अभी इसके अंदर जुड़ना है। हाँ नई भी बुक कर रखी है भाई, पूरा हमारा ही कर दिया है। इसमें वो भी क्लीन कर रहे हो ना, डीपीएफ वगैरह सब कुछ, इंटरकूलर वगैरह क्लीन कर दिया, इंटरकूलर क्लीन हो गया। ये होता है भाई इंटरकूलर, डीजल गाड़ियों में टर्बो के साथ ये लगा होता है। आप देख रहे हो कितना ज्यादा ऑयल इसके अंदर से निकला है, लेकिन ये होता है भाई, लिटिल चलता है, कोई दिक्कत नहीं होती। अब ये तो मैंने इसलिए क्लीन करवा ली क्योंकि इन्होंने सजेस्ट करा था। इसके मेन सिम्टम क्या होते हैं चेंज कराने के, जब गाड़ी में पिकअप कम हो जाता है, इंजन लाइट आ जाती हो, विस्लिंग साउंड आती है ना एक, जब गाड़ी को भगाते हो, या फिर टर्बो प्रेशर लीक करने लग जाता है, तब आपको ये इंटरकूलर साफ कराना ही होता है। वो आपको खुद भी दिख जाएगा कल को, अगर ज्यादा ऑयल जमा हो, पावर कम हो जाए, गाड़ी से ब्लैक स्मोक आने लग जाए, टर्बो लैग करे। लेकिन हमारी गाड़ी तो टेंशन फ्री होगी आगे के लिए भाई, क्लीनिंग सही तरीके से करानी चाहिए, प्रॉपर फ्लश कर ले बंदे, बाहर से मत करवाओ क्योंकि सर्विस सेंटर वाले थोड़ा अच्छा सा करते हैं यार, लीक भी नहीं छोड़ते हैं। ये होस क्लैम्प जो इनको टाइटली फिट करते हैं, कंप्लीटली ड्राई करते हैं, तो कहीं ना कहीं सर्विस सेंटर वालों पे यकीन होता है भाई ऐसे कामों के लिए। भाई ऐसे ही कर देना गाड़ी की सर्विस आर पार की, है ना, कहते जो मजा सा आ जाए भाई। देखो टायर वायर खोल दिए हैं, सोनेट की सर्विस होगी, उसमें तेल पानी चेंज होना था, उसका तो मैं आपको क्या दिखाता, और ना उसमें कोई खर्चा भाई, जीरो। ये देखो पूरा कंप्लीट किया की सर्विस एक नंबर है भाई, जेन्युइन सर्विस। पर ये हमको गाड़ी कल मिलेगी, धो पहुँच तो इन्होंने दी, पहले ये धुबा ली इन्होंने, बाद में अभी पूरा काम चल रहा है, और मैंने वाइब्रेशन वगैरह सब का बता दी, गाड़ी को परफेक्ट करके देंगे। मैंने कह दी तुम पैसा लगाओ जितना लगा सकते हो, मैं देने के लिए रेडी हूँ भाई। और ये भाई एयर फिल्टर सब कुछ हमारा चेंज हो रहा है यहाँ पे मस्त, और ये रखा हुआ एसी फिल्टर गाड़ी पर रखा नया किया। ओरिजिनल चीज़ अलग ही रहती है, ओरिजिनल चीज़ ओरिजिनल ही रहती है। और ये देखो इंजन हमारा डीजल,
1 लाख चल गया है, लेकिन आज भी ऐसा चलता है ना मजेदार। ये देखो क्या खोल रहे हो? नया इंजन लगा रहे हैं। नया इंजन लगा, नोटी है। अब तो नया इंजन लेने के लिए तो नई गाड़ी लेनी पड़ेगी। कौन सी पता? सेल्टोस 1.5 डीजल। सिएरा यार, तुम तो सिएरा लवर हो सारे के सारे। अब जो ये आप सफाई होती हुई देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं भाई डीपीएफ, डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर। ये पूरी कैटालिटिक असेंबली का पार्ट है जिसके अंदर काला धुआं इकट्ठा होता है। मतलब डीजल जो इंजन है अपना वो धुआं निकालता है, डीपीएफ उसमें से काला कचरा रोक लेता है, साफ एग्जॉस्ट यानी कि साफ धुआं जो होता है उसको बाहर निकाल देता है। इसलिए BS6 गाड़ी में पोल्यूशन कम होता है। अब हमारी गाड़ी में यूरिया एडब्ल्यू नहीं डलता है क्योंकि ये फेज 1 की गाड़ी है। पहले सेल्टोस वगैरह का सिस्टम नहीं था, आज आने लग गया है। अब इन्होंने SCR प्लस यूरिया सिस्टम का सिस्टम कर दिया भाई सेल्टोस वगैरह में भी, लेकिन अपनी वाली में वो ज्यादा तामझाम है नहीं। लेकिन स्टिल ये साफ करना जरूरी है भाई। और जो काला काला सब निकलता हुआ देख रहे हो ना, ये असली कार्बन। जैसे डीजल गाड़ी को हम ज्यादा सिटी में ड्राइव करते हैं या शॉर्ट डिस्टेंस में चलाते हैं तो गाड़ी प्रॉपरली हीट नहीं हो पाती। तो कार्बन वगैरह को ना जो हार्मफुल गैसेज होते हैं उनको बर्न नहीं कर पाता, तो वो क्या है ना अंदर जमता रहता है। अब वो जब ज्यादा जमने लग जाता है ना तो पिकअप कम हो जाता है, माइलेज कम हो जाती है, टर्बो पे लोड भी बढ़ता है, इवन हमारे मीटर में वार्निंग भी आ जाती है। तो इसलिए भाई मैंने कहा कि इसको भी क्लीन कर दो और रिजल्ट आपको दिख रहा होगा कितना धुआं इसमें से निकल रहा है। हालांकि दिस इज नॉट मैंडेटरी कि आप करवाओ ही करवाओ, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता भाई, क्योंकि नॉर्मली ना डीपीएफ खुद को क्लीन करता रहता है, जिसको रीजनरेशन बोलते हैं। जब आप गाड़ी को हाईवे पे चलाते हो ना तो ऑटोमेटिकली ये क्लीन होता रहता है, अपने आप उसको बंद करता रहता है भाई वो। और अगर कई बार आप सिटी में ज्यादा चलाते हो तो कोई गाड़ी मैनुअली भी आपसे मांग लेती है, मैनुअली भी रीजनरेशन कर सकते हो, जैसे स्कॉर्पियन वगैरह थारोक्स में आपने देखा होगा। इवन फॉर्च्यूनर तो जब रीजनरेशन करते हैं तो बताती भी है अपनी कि कब वो रीजनरेशन कर रही है। और इतने दिनों बाद गाड़ी को लाए तो ढंग से करवा के जा रहे हैं। ये अपनी गाड़ी का इनटेक मैनिफोल्ड और EGR सिस्टम है भाई। ये पार्ट ना इंजन को हवा देता है और पोल्यूशन कम करने में हेल्प करता है। डीजल गाड़ी में टाइम के साथ ना अंदर कार्बन जमा होता जाता है, स्पेशली जब गाड़ी सिटी में ज्यादा चलती है। और अपनी तो सेल्टो जब ज्यादा सिटी में ही चलती है, इसको बाहर लेके नहीं जाते। बड़े रूट के लिए भाई फॉर्च्यूनर एंडेवर अपनी जोटा खड़ी हुई है। अब गाड़ी 1 लाख किलोमीटर चल चुकी है, तो इस सर्विस में हमने जब इंटरकूलर क्लीन करवाया है, डीपीएफ चेक और क्लीन करवाया है, तो भाई इनटेक मैनिफोल्ड और EGR भी साफ करवा लिया ताकि इंजन को प्रॉपर हवा मिले, पिकअप स्ट्रॉन्ग रहे और फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। मतलब 1 लाख किलोमीटर पे डीजल गाड़ी में सब काम करवाना बुरा नहीं होता, एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है। भाई रात तो हो गई है गाड़ी में, गाड़ी का खर्चा है भाई इसका 0 रुपए सर्विस में। ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर वो सब कुछ है। अभी बिल वगैरह भी नहीं मिला हमको क्योंकि अभी सिस्टम एरर कुछ आ रहा है, कल इकट्ठा ही दिखाऊंगा। सेल्टोस को तो यहीं छोड़ के जा रहा हूँ मैं अपनी, ये सेल्टोस। और भाई एक इसका TPMS का सेंसर एक टायर का खराब था, 3700 रुपये है भाई उसकी कीमत, 3700 रुपीज लिए हैं भाई उस चीज़ के। मतलब इतने की सोनेट जैसी पेट्रोल गाड़ी की सर्विस और इतने का ही TPMS का फीचर। मतलब बेस मॉडल में TPMS देना भी फटीक ही है। एक ज्यादा फीचर्स भाई अब मेरे को समझ आ रहा है फॉर्च्यूनर में क्यों नहीं आते। ज्यादा फीचर हो यार, चारों टायर के डलने लग गए, 12-13 हजार रुपए के सेंसर हैं इसके। चलो भाई फटाफट चलते हैं, कल लाते हैं, कल अपनी सेल्टोस को भी लेके जाएंगे। अभी तो विदाउट वॉशिंग के इसको लेके चलते हैं। और गेट पास और दे रहे भाई मैनुअल, क्योंकि बिल निकला ही नहीं, मैं आपको क्या ही बिल दिखाऊं। लेट्स गो, कोई नहीं भाई छोड़ो। बोल अब हटकी बत्ती हमें तेरे बाकी TPMS की बत्ती हटकी ना हटी। देख ला कौन सी बत्ती कहाँ गई, पीली पीली सी आया करे ना, हटकी। चल ठीक है। The next day. अगले दिन के अपने सबसे जरूरी काम भाई, सबसे पहले तो ECU को अपडेट करो ना। जो AC फिल्टर है ये लग जाता है नया, व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग कंपनी से हो जाती है एज पर देयर डेटा। जो गाड़ी इधर उधर भागती है ना, वो बाहर से इधर उधर करवाते रहते हैं। वो मेरे को लगता है कि अब कंपनी से करवाओ तो ज्यादा बेटर है। पैसे ज्यादा लेते हैं ये लोग, लेकिन कंपनी किसी कंपनी की होती है, जैसे कि अपना ये इंजन ऑयल। प्लस जो हमने DPF क्लीन करवाया है उसका रीजनरेशन भी जरूरी है भाई, क्योंकि अब तो 1% भी कार्बन नहीं रह जाना चाहिए। तो ये खुद भी भाई साहब सिस्टम से अपना टेम्परेचर प्री ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट वगैरह को सबको क्लीन कर देते हैं भाई। तो अपना रीजनरेशन भी जो है कंप्लीट हो चुका है अपनी BS6 कार का। अब जैसे ऑफिस सर्विस सेंटर से भाई सर्विस करवाने के फायदे होते हैं कि सब चीज चेक करते हैं। इंजन कवर टूटा हुआ है अपना, पहले जुगाड़ से पेचों से टाइट कर रखा था, बारिश के टाइम पे हर बार टूट जाता है। तो 1500 रुपए का पार्ट था, 180 लेबर चार्ज। मैंने कहा रहने दो इसको, पहले जैसे जुगाड़ से कर दो। ये इधर उधर जो सस्पेंशन बुश वगैरह है वो यहाँ पे भाई ये लोग चेक करते हैं हर एक चीज की, ये दिक्कत है वो दिक्कत है। एक अलॉय का नट हमारा घिसा पड़ा था,
ये होता है भाई कितनी प्रीमियम सर्विस है इन लोगों की। कल को गाड़ी पंचर हो जाए तो भाई नट खोलने में ना आफत आती है, फिर लगाने में वापसी। मैंने कहा नट तो चेंज कर दो भाई, ये मेहनत वाले काम होते हैं लेकिन कंपनी बता देती है और इनमें ज्यादा कुछ खर्चा भी नहीं लगता, लेकिन भाई स्टिल बताना और चेंज करना अच्छी बात है। मैंने कहा चेंज कर दो, मतलब छोटी छोटी चीजें बहुत अच्छी सर्विस है यार, क्या किसी मैं तारीफ कर सकूं ना। जैसे वाइपर प्लेट वगैरह मैंने चेंज करवा दी, और ये लोग खुद भी ना एक एक चीज छोटी छोटी एकदम ऐसा चेक करते हैं कि हम एकदम परफेक्ट करके दे गाड़ी को, कस्टमर को एकदम सेटिस्फाई करके दे। The next day. भाई अब गाड़ी की सर्विस वर्विस तो हो गई, अब देखते कितना लंबा सेल्फ लेती है गाड़ी। यहाँ पे हमने चालू कर दिया इग्निशन, लेट्स गो। लो भाई सर्विस का बहुत फर्क पड़ता है, मेजर फर्क पड़ता है भाई रियलिटी में किसी भी कार पे। तो मतलब सर्विस वर्विस टाइम पे धन्य रखा करो। चलो भाई सेम डे भी जाके किया के सर्विस सेंटर अपनी गाड़ी में ले आया भाई, पूरी इसकी टेस्ट ड्राइव वगैरह की सबकी वीडियो थी किया वगैरह के वहां पे ऑफिशियल, वहां के मैकेनिक वगैरह ने टेस्ट ड्राइव करके दिखाई भाई, फुल सेटिस्फाई करके दिया। मतलब वो सारा डेटा ही डिलीट हो गया, पता नहीं कहाँ उड़ गया भाई, किस्मत खराब है। तो आप सभी को सबसे पहले तो हैप्पी होली भाई, आप कलर्स वगैरह देख रहे हो। खैर मेन भाई इतना सब जो काम आपने देखा है, मेन काम तो यही था भाई, और छोटी मोटी दिक्कतें थी वो वैसे ही उन्होंने रिजोल्व कर दी। अब जो मेन बात आती है कि भैया 1 लाख किलोमीटर चलाने के बाद डीजल गाड़ी सेल्टोस की क्या खर्चा है अगर आप प्लान कर रहे हो। तो भाई ये बिल पूरे मेरे हाथ में है, तो यहाँ से आप देख सकते हो सारी चीजें जो इसके अंदर डली है, ये सारे पार्ट्स के पैसे हैं, आप पॉज करके देख सकते हो। मेन इंजन ऑयल इनका बहुत सस्ता आता है भाई, किया का लगभग 5 लीटर डलता है इस गाड़ी के अंदर, और 1600 रुपए के लगभग है। और ये बाकी अपना लेबर का प्राइस आ गया, मेन लेबर का भाई वो डीपीएफ का जो मैं आपको दिखा देखो 3000 रुपए का। अब आते हैं टोटल की, तो यहाँ पे आप देखो भाई टोटल जो अपना खर्चा बना है ना, तो मेरे को देना पड़ा है वो 13,621 रुपए, थोड़ा बहुत डिस्काउंट हो गया इसमें के अंदर 615 रुपए का। उसके अलावा भाई लगभग आप 14,000 रुपए की सर्विस मानो, और आप डिस्काउंट वगैरह ज्यादा खाओगे तो और आपको 13 का भी हो सकता है। तो आप खुद बताओ भाई 13,000 रुपए में इतनी मेजर सर्विस गाड़ी के अंदर, जिसके अंदर मेन डीपीएफ का ही 3,000 रुपए है, अगर वो हटा दो आप तो 10,000 रुपए में सर्विस आप मान के चलो। 1 लाख किलोमीटर वाली गाड़ी की भाई मैं नहीं मानता कुछ भी बुराई है। प्लस जो किया की सर्विस है ना उसको तो 10 आउट ऑफ 10 है भाई, कुछ भी काम की कह दो उनसे भाई ना नहीं करते हैं। और अब जो गाड़ी चलने में हो गई है ना वो तो एक नंबर मक्खन हो गई है। सर्विस हो पीछे ना गाड़ी कोई भी हो भाई स्मूथ तो चलती ही चलती है। बाकी वो अपनी सोनेट हो सेल्टो जो दोनों एकदम परफेक्ट हो गई है। 13,000 रुपए का खर्च इसके अंदर लगाया, अब और 10,000 किलोमीटर की चली गई। बाकी आप बताना भाई आपके क्या विचार इस अमाउंट को लेके भाई साहब। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।